आइएगा हमारा ध्यान के लिए पहला कोरिन्थियों की किताब 15 अध्याय 3 और 4 वचन हम पढ़ेंगे। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। खुदा परमेश्वर आमीन। प्रभु हम तारीफ करते, प्रार्थना करते, दिया गया वचन के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। इस वचन के द्वारा हम सबसे बात कर खुदा प्रभु, जितना भी भाई लोग बहन लोग आमीन खुदा प्रभु आज जो प्रार्थना में बैठे हैं प्रभु, जो आवाज़ को सुनते हैं खुदा प्रभु, सभी हृदय में खुदा प्रभु पवित्र आत्मा आप कार्य करने पाए, यीशु को जानने पाए, वो जीवित परमेश्वर है करके पहचानने पाए खुदा प्रभु। परमेश्वर की स्वर्ग राज के बारे में खुदा प्रभु बात करने के लिए पवित्र आत्मा आप खुदा प्रभु बात करें खुदा प्रभु। हालेलुया। हमें छिपाकर यीशु आप प्रकट हो जाए, हमारे कलीसिया में परिवारों में भी आपकी इच्छा इस वचनों के द्वारा पूरा होने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। पढ़िएगा इस वचन को दोबारा। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मैं मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया। आज खासकर ईस्टर करके कहा जाता है, हालांकि ईस्टर नहीं है। ईस्टर पता नहीं बोलते हैं, मुझे ईस्टर से कोई लेना देना नहीं है, मुझे ईस्टर से ज़्यादा मुझे यीशु जीवित है करके बोलना है। प्रेरित लोगों ने ये नहीं कहा कि ईस्टर का दिवस है ये है वो करके, ऐसे कहीं बाइबल में लिखा ही नहीं है। बाइबल में ये लिखा है कि यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, यीशु। इसलिए हम भी ईस्टर करके ना कहें, हमें इसे जीवित परमेश्वर जो हमारे बीच में है, जो मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए ये पुनरुत्थान का दिन है, जिस दिन यीशु मसीह जीवित हुए थे। इसलिए हैप्पी ईस्टर मत लिखना, हैप्पी रिसरेक्शन डे। क्या लिखना है? हैप्पी ईस्टर नहीं लिखना है, हैप्पी रिसरेक्शन डे। रिसरेक्शन मतलब पुनरुत्थान पाया गया दिन। सुन रहे? हम ईस्टर नहीं लिखेंगे, हम रिसरेक्शन डे करके लिखेंगे, जिस दिन यीशु मसीह पुनरुत्थान पाए हैं। हालेलुया। तो इसलिए मैं ईस्टर नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि यीशु मसीह पुनरुत्थान पाया गया दिन है। आमीन, आमीन। अब हम वचन की ओर चलते हैं। सबसे पहले वचन में अगर आप पढ़ते हो तो वचन में इस बात को अच्छी तरह आप सीखने को मिलेगा आपको कि यीशु मसीह जब धरती पे सेवा किया, सेवा कर कर परमेश्वर की वचन के अनुसार वो पापों के लिए मरे थे, गाड़ा गए थे, और वही वचन के अनुसार वो यीशु मसीह जीवित हुए थे। ध्यान से सुनना, परमेश्वर की वचन के अनुसार यह सब कुछ हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की वचन के अनुसार यीशु पापों के लिए मरे थे, वचन के अनुसार वो गाड़ा गए थे, वचन के अनुसार वो जीवित हुए, पुनरुत्थान पाए। जब ये यहां तक वचन के अनुसार हुआ है तो होने वाला बात भी वचन के अनुसार होगा। अब होने वाला बात क्या है? जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके बपतिस्मा लेते हैं, उनके मृत्यु के साथ सौभाग्य होते हैं, वे भी परमेश्वर की आगमन में उठा लिया जाएंगे या पुनरुत्थान पाएंगे। जब यहाँ तक वचन की आधार पर परमेश्वर तीसरा दिन जी उठा है, तो ये बात मैं आज निश्चित करना चाहता हूँ। मैं इस बात को मैं आपको गारंटी के साथ बताना चाहता हूँ कि आने वाला समय पर भी जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर कर बपतिस्मा की सेवकाई के लिए अपने आप को अर्पण किया और प्रभु के मार्ग में गए हैं, वे सभी लोग यीशु मसीह की तरह पुनरुत्थान को पाएंगे। अब समझ में आया? बाइबल को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको ये एक बात अच्छी तरह सीखने को मिलता है कि वचन के आधार पर, वचन के अनुसार परमेश्वर ने किया है, भूलना नहीं। क्या बोला मैंने?
वचन के अनुसार। परमेश्वर ने बाइबल में, आज वचन से मैं इतनी सारी बातें बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर ने वचन के अनुसार किया है, कैसे परमेश्वर ने वचन के अनुसार अपने कामों को पूरा किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यीशु जीवित है वचन के अनुसार। परमेश्वर की बाइबल में यही पढ़ते ना, पढ़िएगा 4वां वचन। और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरा दिन जी उठा। पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरा दिन जी उठा, यानी यीशु मसीह जहां पर है वहां पर यह पवित्र शास्त्र भी है। जहां पर यीशु मसीह को विश्वास करते हैं वहां पर यह पवित्र शास्त्र भी है। जहां पर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके हम सभी प्रकार की परमेश्वर की आशीष को पाते हैं, तो वहां पर परमेश्वर की यह पवित्र शास्त्र भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला वचन पढ़िएगा, तीसरा वचन पढ़िएगा आप लोग। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी। वही बात, मतलब बार बार मैं वही बात कह रहा हूं कि यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा है पवित्र शास्त्र के अनुसार। यही बातों को प्रेरित लोग प्रचार किया करते थे। आज भी हम भी इसी बातों को प्रचार करते हैं। आज भी हम भी इसी विषय को दोबारा हम दोहराते हैं, दोबारा हम बताते हैं कि परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा। इसका मतलब मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा प्रभु जीवित है। बगल में बोलिएगा, मेरा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए छुड़ाने वाला परमेश्वर जीवित करके विश्वास करना है, खिलाने वाला परमेश्वर जीवित करके विश्वास करना है, चंगाई देने वाला परमेश्वर जीवित करके विश्वास करना है, मुझे चलाने वाला परमेश्वर जीवित करके विश्वास करना है, मुझे ऊपर लेके जाने वाला परमेश्वर जीवित करके विश्वास करना है, मेरे लिए लड़ने वाला प्रभु जीवित करके विश्वास करना है। जब मैं अकेला हो जाता हूं तो मेरा साथ रहने के लिए मेरा यीशु जीवित करके कहना है। यह विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, यह विश्वास हम सबके अंदर होना चाहिए। पूरे संसार आज की तारीख में जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहे हैं, और वही प्रचार आज मैं भी कर रहा हूं। कई लोग सबका अलग अलग विचारों से प्रचार करते हैं। पूरी संसार में प्रचार चल रहा है इस वक्त, एक ही प्रचार, यीशु जीवित है, लेकिन सबका टॉपिक अलग अलग मिलेगा आपको। मेरा टॉपिक क्या है? पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरा दिन यीशु जी उठा। कैसे जी उठा? पवित्र शास्त्र के अनुसार। मैं जो आज प्रचार कर रहा हूं, पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरा दिन जी उठा, इसके बारे में प्रचार कर रहा हूं। कोई और प्रचार करेंगे कुछ और, कोई और प्रचार, कोई और पास्टर प्रचार करेंगे कुछ और विषय को लेकर प्रचार करेंगे। विषय तो यही होगा। मरियम के देखे जो बोलते ना, तुम क्यों यहाँ पर व्याकुल क्यों है, वो तो मुर्दे में से जी उठ गया, उनके बारे में प्रचार होता होगा, कई सारे बात होगा। लेकिन परमेश्वर ने मुझे आज जो दिया गया बात यह है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु तीसरा दिन जी उठा। पहले तो यीशु कौन है, हम छोटे छोटे करके इस 2 वचन में 3 या 4 बातों को हम सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, तीसरा वचन अगर आप पढ़ते हो, तीसरा वचन पढ़िएगा। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार यीशु मसीह। आज मैं पहली पॉइंट बोलूंगा, यीशु मसीह। कौन है यीशु मसीह? वो कौन है यीशु मसीह जो पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरा दिन जी उठा है? उन्हें क्या जरूरत था तीसरा दिन जी उठने का? उन्हें क्या जरूरत था हमारे पापों के लिए मरने का? उन्हें क्या जरूरत था हमें प्यार करने का? अब यीशु को जानिए, अब यीशु को पहचानिए। ये वो परमेश्वर है जो आपके लिए लहू बहाया है क्रूस पर। हमें पता ही नहीं है कि मेरे लिए कोई मरा है।
मेरे लिए मरा। कोई मरा था मेरे लिए और जीवित भी है, जिंदा हो गया, और आपको पता ही नहीं। अचंभव बात है ना, कितना अचंभव, कितना आश्चर्य बात है। मेरे लिए कोई मरा है और तीसरा दिन जीवित हो गया और वो मेरा साथ है। कितना अद्भुत बात है, और हमें पता ही नहीं है। सालों साल ऐसे ही गलत मार्ग में या अनजाने में हम संसार में जीवन बिताते रहे, पर यीशु को नहीं पहचान पाए। हम सालों साल, कई साल जिंदगी, पूरा जिंदगी संसार में, पाप में, श्राप में, शैतान के जाल में हम जीवन बिताते रहे, पर यीशु को नहीं पहचान पाए। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? लेकिन वचन क्या कहती है? वचन के आधार पर, बाइबल शास्त्र, जो वचन की, जो पवित्र शास्त्र के अनुसार जब परमेश्वर ने सब कुछ मारा गया, गाड़ा गया, जीवित हुआ है, तो पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर प्रेम किया, सब कुछ हुआ है, तो ये सब कुछ हमारे लिए, ये बाइबल पहले से लिखा गया है करके अब सुनने से ऐसे लगता है यार ये कैसे हुआ ये, हमें पता ही नहीं है। ये बाइबल बनाया गया हमारे लिए, ये बाइबल आपका है, आपको पता है? ये वचन किसका है? आपका है। किसका वचन है ये? आपका वचन है, और हमें पता ही नहीं है। और जो यीशु मरकर तीसरा दिन जी उठा, वो आपके लिए, और आपको पता ही नहीं है। वो आपके लिए मरकर जी उठा, हमें पता ही नहीं है। और क्यों मरा, किस लिए मरा? बाइबल में देखते हैं, पापों के लिए मरा, श्रापों के लिए मरा, शैतान से छुड़ाने के लिए मरा, और बीमारी के लिए मरकर जी उठा। कितनी सारी बातें, हम धर्मी होने के लिए वो मरकर जी उठा है। कितनी सारी बातें, जो चीज हमारे जीवन में बंधा हुआ है उसको छुड़ाने के लिए यीशु आपके लिए मरकर जी उठा है। तो कितनी अद्भुत बात है ये, और हमें पता ही नहीं है कि मेरा छुटकारा भी हो सकता है। सुन रहे हैं? हमें पता भी नहीं है कि मेरा चंगाई हो सकता है, मेरा छुटकारा हो सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, इस सुबह के वक्त में कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर हमें क्या करते हैं? बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए उनकी प्यार के कारण आपने उद्धार पाया है। उनकी प्यार के कारण परमेश्वर ने आपको क्या किया? उद्धार दिया है। परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया है। परमेश्वर ने क्या कर दिया? छुड़ा लिया है। वचन में आज हमने भविष्यवाणी क्या सुना था? क्या सुना था? एक संतान मैं बना रहा हूं, पवित्र बुलाहट से बुला रहा हूं, तुम क्यों चुप हो? सुन रहे हैं? आज भी यीशु पुकारता है, मैं जीवित हूं, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मैं जीवित हूं, तेरे लिए मैं जीवित हूं, मैं तुम्हें बुला रहा हूं, तो तू आ मेरे पास, तुम चुप क्यों हो? यही था ना, यही था ना। आज भी यीशु बोलता है, आज भी पवित्र आत्मा हमारे बीच में यही शब्द कहते हैं, और यही बात को प्रेरित लोग भी दोबारा बार बार कहते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। बार बार इस बात को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। तो ये यीशु कौन है? सबसे पहले हमें जानना होगा यीशु कौन है। यीशु उद्धार करता है। अगर यीशु के बारे में अगर आप जानोगे, यीशु कौन है? उद्धार करता है। परमेश्वर के पिता, परमेश्वर के वचन के अनुसार या पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भेजा गया एक व्यक्ति है यीशु। पिता परमेश्वर की इच्छा के पूरा करने के लिए यीशु प्रकट हुआ था। पिता परमेश्वर है,
पुत्र प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर है, और यीशु मसीह के बाद जो पवित्र आत्मा हमारे बीच में आया वो पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। पर ये तीनों अलग अलग नहीं, तीनों अलग मत समझना। उदाहरण के लिए बताता हूं, हमारा शरीर के अंदर प्राण है और आत्मा है। शरीर प्राण आत्मा, ये सारा, आत्मा प्राण शरीर बोल सकते, ये सारा मिलके एक व्यक्ति है। इसी प्रकार पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिलके एक ही परमेश्वर। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? पिता परमेश्वर आदि में इंसान को ऊपर, मतलब मानव जाति के ऊपर प्रभु ने प्रेम किया, अपने रूप में क्या किया? पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने अपने रूप में क्या किया? बनाया इंसान को, परमेश्वर ने बनाया। जिसको यहोवा बोलते हैं, यावे करके बोलते हैं। उन्होंने क्या किया? अपनी रूप में इंसान को क्या किया? बनाया। पर इंसान की गलती के कारण, जहां पर परमेश्वर ने बोला गया उस विधि के अनुसार या उस नियम के अनुसार, कानून के अनुसार आज्ञा ना मानने के कारण क्या हुआ था? पाप प्रवेश हुआ। 10 आज्ञा मिला था मूसा के द्वारा, ध्यान से सुनना। मूसा के पहले आज्ञा था नहीं था? कौन सा आज्ञा था? 10 आज्ञा थी, 10 आज्ञा निर्गमन। मैं जो बोल रहा हूं पहले सुनो। 10 आज्ञा के पहले कोई आज्ञा था जिसको इंसान जो पालन करना चाहिए? हाँ, एक आज्ञा था जब वो परमेश्वर ने आदम और हवा को सृष्टि किया था। वो था इस वृक्ष का फल को तुम मत खाना। वो एक आज्ञा था, वो पहला आज्ञा था, वो इस वृक्ष का फल को मत खाना। पर इन्होंने क्या किया? उस आज्ञा को तोड़ दिया, उल्लंघन किया। बाइबल पढ़िएगा घर जाके, सब पता मिलेगा आपको। उल्लंघन करने के कारण हुआ क्या? इंसान के बीच में पाप प्रवेश हुआ। इंसान के बीच में क्या हुआ? पाप प्रवेश हुआ। फिर पाप में धरती बढ़ते गया। फिर परमेश्वर को क्या धरती में पाप बढ़ने के कारण नूह की द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? एक बार धरती को पानी से नाश कर दिया। फिर पानी से नाश करने के बाद परमेश्वर खुद उनको दुख हुआ इस बात का कि पानी से लोग नाश हुए, आइंदा मैं पानी से नहीं आग से नाश करूंगा। परमेश्वर ने इस बात को डिसाइड किया। सुन रहे हैं? नहीं, आइंदा नाश नहीं करूंगा करके डिसाइड किया। और आग से नाश करने वाली जो विचार है परमेश्वर ने उनके मन में था वो, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? नरक को सृष्टि किया। नरक सारा पहले से ही था, बाद में नहीं आया, पहले से ही था। सुन रहे? सुन रहे? नरक कहाँ है? नरक कहाँ है? नरक कहाँ है? इस धरती के नीचे, जिसके ऊपर बैठे हो उसके नीचे नरक है। सुन रहे? कहां पर है भैया? जिसके ऊपर बैठे हैं इसके नीचे क्या है? आग जल रहा है। नरक में भी जानवर है, ये पता है आपको? आग में रहने वाला जानवर भी है, पता है आपको? है। आग में कीड़े मकोड़े मिलेंगे जो आग को झेल सके, जो आग में ही पैदा होता है। वो कभी देखा नहीं होगा ना? कभी नहीं देखा होगा ना? अब ये साइंटिस्ट ने इसको प्रूव किया है। सुन रहे हैं? ज्वालामुखी था मेरे ख्याल से, उसमें से एक कीड़ा आया था। वो आकर, जैसे वो एक कई साल पहले की बात है, जब मेरे ख्याल से रशियन की साइंटिस्ट था, पता नहीं कौन था, तो उन्होंने रिसर्च में पता चला आग में रहने वाला जानवर भी है। जैसे कि कीड़ा जो होते हैं ना, ये सब आग में रह सकते हैं। इसको रहने के लिए धरती के नीचे 4000 सेल्सियस डिग्री, 4000
35 डिग्री यहाँ पर होते ही बिना फैन का तो बैठ ही नहीं सकते, बिना एसी का बैठ नहीं सकते, बिना कूलर का बैठ नहीं सकते। कितना डिग्री बता रहा हूँ? 4000 डिग्री सेल्सियस का आग में क्या है? कीड़े हैं। सुन रहे हैं? तो ये परमेश्वर ने सृष्टि किया है ये सारे। तो ये पाप के कारण उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाया था। वो योजना था यीशु मसीह धरती पे आना। इसलिए प्रभु ने क्या किया? अपने एक लौता पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को धरती पे भेज दिया। उन्होंने आकर हमारे आपकी सबकी पापों के लिए लहू बहाया। उस लहू के साथ हम नया वाचा बांधते हैं। लहू आप सोचते होंगे यार इसको हम गारंटी कैसे माने? कैसे इसको माने कि ये गारंटी है कि लहू से आपका छुटकारा हो गया? सुन रहे हैं? इसको हम मतलब गारंटी कैसे, मेरा भाषा समझ में आ रहा है? इसको गारंटी कैसे होगा? ये कैसे गारंटी है कि यीशु की लहू से हमें छुटकारा, पाप की क्षमा मिलेगा? आप बहुत टेढ़े इंसान है, पता है परमेश्वर को। परमेश्वर का अच्छी तरह पता है इंसान कितना टेढ़ा है। यह अलग अलग तरीके से मेरे से सवाल पूछेगा। इसलिए प्रभु ने क्या किया? लहू में नया वाचा बांधा। लहू के साथ वाचा पक्का हो गया। सुन रहे हैं आप? पक्का। हम बोलते ना कच्चा नहीं है, ये पक्का है। यीशु ने लहू से छुटकारा दे रहे, ये पक्का हो चुका है, ये पक्का है। ये पढ़ो वचन, मत्ती का सुसमाचार 26 का 28 पढ़िएगा। 26 का 28। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है, हाँ, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हाँ, सुन रहे हैं? सुन रहे? क्या लिखा? हमने क्या पढ़ा था? 26 का 28 में क्या पढ़ा? क्योंकि यह वाचा का वह लहू है, ये वाचा का वह लहू है जो बहुतों के लिए हाँ, पापों की क्षमा के निमित्त पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मतलब परमेश्वर ने वाचा बांध लिया, नया वाचा, वो है लहू के साथ। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? आज भी हम प्रभु भोज लेते हैं तो दाखरस को हम पीते हैं, तो वो क्या है? यीशु मसीह का लहू के साथ नया वाचा। इसीलिए ये तो तय हो गया है। सुन रहे हैं? ये तो तय हो गया है, जो कोई भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उनकी पाप 100% क्षमा मिल गया। क्या बोला मैंने? क्षमा होगी, क्या हुआ? मिल गया। सुन रहे हैं? मेरा बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या? पापी थे, अब पाप से क्षमा क्या हुआ? मिल गया। वो पापी थे, पाप की क्षमा मिल गया। ये है यीशु। ये कौन है? यीशु। ये हमें धर्मी ठहराने के लिए। एक और बात मैं वचन पढ़ाना चाहता हूँ, रोमियो की किताब 3 का 25। रोमियो की किताब 3 का 25। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण हाँ, एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। हाँ, लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया, जो विश्वास करने से, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करने से कार्यकारी होता है। हाँ, कि जो पाप पहले किए गए हाँ, और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण हाँ, ध्यान नहीं दिया, हाँ, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करें। हाँ, सुन रहे हैं? पक्का है, ये कच्चा नहीं है। क्या बोला मैंने? पक्का। यीशु जीवित है, पक्का है।
यीशु मसीह ने पाप की क्षमा के लिए लहू बहाया और पाप की क्षमा मिल गया, ये पक्का है। मैं इस बात का दावा करता हूँ। सही बोल रहा हूँ? सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं? तो क्या है, यहाँ से पक्का चीज क्या लेके जा रहे हो? आज पक्का चीज क्या लेके जा रहे हो? पक्का क्या है? पक्का क्या है? पक्का ये है, मैंने विश्वास किया और मेरा पाप, मुझे पाप की क्षमा। सुन रहे हैं आप लोग? आप बहुत बड़ा पापी थे, ध्यान से सुनना। मैं भी बहुत बड़ा पापी था, आप भी बहुत बड़ा पापी थे, हम सभी लोग पापी थे। लेकिन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उसकी लहू के द्वारा हमने पाप की क्षमा प्राप्त कर लिया है। और यहाँ से पाप की क्षमा प्राप्त करने के बाद पवित्र होकर हम अपने घर जाते हैं। सुन रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ? अब मुझ में कोई पाप नहीं। अब मैं जो जीवित हूं वो प्रभु की अनुग्रह से जीवित हूं। सुन रहे हैं आप लोग? उस वचन को दोबारा पढ़ें। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। हाँ, कि जो पाप पहले किए गए, जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हालेलुया। हम धर्मी बनने के लिए परमेश्वर धर्मी होकर अपनी पवित्र लहू बहाकर हमें दोबारा धर्मी बनाया है। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया था तब वो धर्मी था, वो उसके अंदर कोई पाप नहीं था। परमेश्वर की सृष्टि में कहीं पे भी गड़बड़ नहीं था। लेकिन इंसान की गलती के कारण वो पापी बना और धर्मी से अधर्मी बन गया, सारा महिमा खो दिया। और दोबारा यीशु मसीह के द्वारा उस महिमा को आज हम पाते हैं, आज हम धर्मी बनते हैं, आज हम पूरी तरीके से पाप की क्षमा पाते हैं। सुन रहे? एक और वचन में पढ़ाना चाहूंगा, गलातियों की किताब पहला अध्याय वचन 4। हाँ, पहला अध्याय वचन 4। अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। हाँ, उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार। हाँ, किसकी इच्छा के अनुसार? पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। और हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। हाँ, कितना बुरा संसार है ये, कितना बुरा संसार है। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? कितना बुरा संसार है, आप बताइएगा। हम ये जो संसार है, बाइबल कहते हैं कि बहुत ही बुरा संसार है। आप बताइए कितना बुरा संसार है? बहुत ज्यादा, जहां पर इंसानियत नहीं है। लोग एक दूसरे को मारने के चक्कर में, लोग एक दूसरे से छीनने के चक्कर में, एक दूसरे के पेट में लात मारने के चक्कर में, एक दूसरे को खत्म करने के चक्कर में। कितना बुरा संसार है, कितना बुरा संसार है। मेरा बात सुन रहे हैं आप लोग? कितना बुरा। इस बुरा संसार से छुड़ाने के लिए यीशु ने क्या किया? अपने लहू बहाया है। इतना ही नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लहू बहाया, पिता की इच्छा के अनुसार किया। वचन में यही लिखा, पढ़ो। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। हालेलुया। वर्तमान की इस संसार से छुड़ाने के लिए पिता परमेश्वर ने एकलौता पुत्र को क्या कर दिया? दे दिया। और मरे थे मरे, यीशु कहाँ मरे? कहाँ मरे? क्रूस पर। क्रूस क्या है पता है? क्रूस की सजा पता है क्या है? वो एक श्रापित सजा है।
क्रूस का मतलब श्रापित है। जो जिस कोई को क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं, समझ ले वो श्रापित है। श्रापित का मतलब क्या? श्रापित का मतलब क्या? श्राप, श्राप का मतलब क्या? जीते जी सजा है। जो श्राप होता है ना, एक होता है पीढ़ी पीढ़ी से आते श्राप, एक होते कोई श्राप दे देते, तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, तुम ऐसे मर जाओगे, तुम्हारा जिंदगी ऐसे हो जाएगा। तो लोग विभिन्न प्रकार की क्या करते हैं? श्राप देते हैं। ये श्राप को दिखाती है क्रूस। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कहता है। निकालो वही गलातियों की किताब 3 अध्याय 13 वचन पढ़िएगा, 3 का 13। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमारे लिए मसीह श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। व्यवस्था की श्राप से मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, ध्यान से सुना, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। वह श्रापित है। सुन रहे हैं? अब मुझे बताइए, आपके ऊपर कोई श्राप देगा, आपको कोई श्राप देगा, तो क्या वो श्राप आपको लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? यदि कोई आपको श्राप दे दे तो वो लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि श्राप के लिए प्रभु ने क्या किया? उसी क्रूस पर पूरे संसार की जितना भी श्राप है, सभी श्रापों के लिए वो श्रापित हो गया। इसको बोलते हैं परमेश्वर हमें प्रेम करना। सुन रहे? यही है यीशु। ये वो यीशु है जो वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार पापों के लिए मरकर तीसरा दिन जी उठा। सुन रहे? सुन रहे? एक और वचन हम जल्दी से जल्दी पढ़ेंगे। एफेसियों की किताब 5 का 2 वचन पढ़िएगा। और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया। एक बेट के समान परमेश्वर ने अपने आप को हमारे लिए क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कितने लोग एक बेट के समान आपका जीवन को परमेश्वर के लिए अर्पण करना चाहते हैं? जैसे यीशु ने हमें छुड़ाने के लिए एक बेट के समान अपने आप को क्या कर दिया? बलिदान किया है। तो हम भी इसके बदले में हम भी परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए अपना जीवन को कितने लोग अर्पण करना चाहते हैं? बेट के समान देना चाहते हैं। हालेलुया। हाथ तो खड़ा कर दिया, अब मैं बोलूंगा आगे। जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया ना, सबके लिए बोलूंगा। एक बेट के समान परमेश्वर के लिए अपना जीवन को अर्पण करने का मतलब क्या है? सुन रहे हैं? मतलब क्या है? मतलब ये है पवित्रता में चलना। मतलब ये है यीशु की तरह आप भी पवित्र बनना। मतलब ये है यीशु की तरह आप भी चलना। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर यीशु मसीह जैसे पिता की इच्छा को पूरा किया है, वैसी आप भी परमेश्वर की वचन के अनुसार परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। और इसका मतलब यह है कि जैसे प्रभु ने आपको प्रेम किया है, वैसे हम भी औरों को भी क्या करना चाहिए? दया दिखाना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। यीशु मसीह की तरह चलना, यीशु मसीह की तरह करना। बोलना बहुत अच्छा लगता है, मैं भी अर्पण करता हूँ। यीशु की तरह क्या क्रूस पर मरने के लिए तैयार है?
यीशु की तरह क्या वो कोड़े खाने के लिए तैयार है? यीशु की तरह क्या मरकर तीसरा दिन जी उठने के लिए तैयार है? इसके लिए हम तैयार हैं। जी उठना बहुत अच्छा लगता है, मरेगा कौन? सुन रहे? तो हमार आत्मिक रीति से भी मृत्यु है। आत्मिक रीति से क्या है? वो है बपतिस्मा। कितने लोग अपने आप को बपतिस्मा के लिए अर्पण करना चाहते हैं? ये मृत्यु है, दोगे? सुन रहे हैं आप लोग? यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया, यीशु ने भी बपतिस्मा लिया, भूलना नहीं। तो आप बपतिस्मा लेना चाहते हो? यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई किया, आप चंगाई देना चाहते हैं लोगों को? यीशु ने पता है क्या बोला? मेरे को पृथ्वी पर, स्वर्ग पर, दोनों जगह पर मुझे पूरा अधिकार है। यीशु ने कहा मुझे पूरा अधिकार है। वो यही अधिकार मैं तेरे को भी देना चाहता हूँ, और तुम जाके लोगों को चंगाई करना और शैतानों को भगाना। कौन सी अधिकार देना चाहते हैं? जो यीशु मसीह के पास था। सुन रहे हैं? कितना बड़ा चीज उठा के दे दिया, हमें पता ही नहीं है। कल है ना, मैं कल था या परसों था, लंच नहीं लेके गया तो ऑफिस में छोले कुलचे खा रहा था। सुन रहे हैं आप लोग? लंच नहीं लेके गया, तो जब मैं लंच लेके नहीं जाता हूँ तो मैं छोले कुलचे, ठीक है वो उसमें उतना नुकसान नहीं देता है, इसलिए मैं खा लेता हूँ। तो मैंने खाते खाते बोला काफ़ी अच्छा बनाया, टेस्ट बनाया। मैंने बोला, मेरे साथ जो भाई थे उनको बोला ये बहुत अच्छा टेस्ट बनाया। उन्होंने एक बात बोला मेरे को, देखो हमने खरीद के लाए इसलिए अच्छा लगा। अगर यही छोले कुलचे अगर कोई सड़क में बांट रहा होता ना, आप बोलोगे छी क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या बांट रहे हैं, उसका कोई महत्व नहीं होगा। सुन रहे हैं? कौन से दुनिया में सुन रहे हैं? उसका कोई महत्व नहीं होगा। उसी प्रकार यीशु ने आकाश और धरती का सारे अधिकार आपको दे दिया, फ्री में दे दिया। अब आपको कैसा लग रहा है? क्या दे दिया बोलते रहे। भैया भी बताने चिल्लाते जा रहे हैं आज यीशु जीवित है। क्यों जीवित है भाई? हमने बोला जीवित होने के लिए। ऐसे क्या ऐसे हैं? समझिए, फ्री में मिला कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका मूल्य ना समझे। प्रभु ने आपको फ्री में उद्धार दिया है, परमेश्वर ने आपको फ्री में चंगाई किया है, परमेश्वर ने आपको फ्री में स्वर्गराज लेके जाते हैं। समझिए उसको। इसलिए मैं आज आपको सामने खड़ा हूं। हम इस मूल्य को समझते हैं, इसलिए हम सभी लोग यहां पर यीशु के चरणों में बैठे हैं। अगर परमेश्वर की मूल्य नहीं समझता तो हम प्रभु के भवन में नहीं बैठते। बाढ़ में गई दुनिया, बाढ़ में गए चर्च, बाढ़ में गए लोग, जाने दो हमें क्या। पर यीशु ने क्या किया? प्रेम किया। प्रेम सभी बातों को भूल जाता है। प्रेम सभी गलतियों को ढांप देता है। प्रेम बचाता है सभी को। और वही काम यीशु ने किया। जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया, मैं अपने आप अर्पण करना चाहता हूं, तो मैं उन लोगों से यह कहना चाहता हूं कि इसी तरह आपको भी यीशु की तरह बनना होगा। जीवित बलिदान दिया है यीशु ने, तो वही जीवित बलिदान हम भी करना है। यीशु ने बड़ा सा रकम हमारे सामने रखा और दे दिया, ये तेरे लिए करके। हमारे पापों को छुड़ाने के लिए, शैतान से छुड़ाने के लिए प्रभु ने बड़ा सा रकम मतलब लघु, बड़ा सा लघु देकर मोल लिया। और हम क्या करना चाहिए? इसको समझना चाहिए। यीशु मेरे लिए लघु बहाया है। यीशु मेरे लिए क्रूस पर अपने लघु बहाया है। जब भी हम प्रभु बोझ लेते हैं ना, सोचना चाहिए वही लघु यहाँ पर है, वही लघु ये शरीर है, वही लघु ये क्या है? देह है, ये शरीर है, वो शरीर है, यही है वो।
जब हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं, प्रभु भोज की कटोरा जो आपके पास आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये वही शरीर है जो काल्वरी क्रूस पर मेरे लिए प्रभु ने दिया है। इसको हमें समझना है, यही यीशु है। पहला पॉइंट था यीशु कौन है। हमने इतना सीख लिया कि यीशु उद्धार करता है और सबसे संसार का सबसे बड़ा उद्धार करता, इससे बड़ा कोई है ही नहीं, संसार में नहीं, ना ही स्वर्ग में, ना ही संसार में। और यीशु ने ऐसे काम किया। अगला पॉइंट हम देखेंगे, पढ़िएगा कोरिन्थियों की किताब में जो हम पढ़ रहे थे 15 अध्याय, पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय का 3-4। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पढ़ो। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार। बस अगला है वचन के अनुसार प्रभु ने कार्य किया। ध्यान से सुनना, वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह धरती पे आए थे और अपना जीवन दिया, क्रूस पर अपना जीवन दिया, मरकर गाड़ा गए थे, उनको कब्र में रखा गया था और तीसरा दिन यीशु मसीह जीवित हो गए। ये जो कुछ भी घटना जो हुआ था, ध्यान से समझना, ये जो कुछ भी ये घटना जो हुआ है, ये पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, यानी इसका मतलब ये हुआ, बाइबल में आज तक जितना भी बातें जो लिखा गया है, आज तक जितना भी बात इस संसार में हुआ है, वो सब कुछ वचन के अनुसार, इस बाइबल के अनुसार ही हुआ है। और जो होने वाला है वो भी परमेश्वर की वचन के अनुसार ही होगा। इसीलिए आपके पास जो बाइबल है, इसको भूलना नहीं। जो मैं अभी जो बोल रहा हूं इसको जिंदगी भर मत बोलना। आपके पास जो बाइबल है वो आपके लिए है। क्या बोला? आपके पास बाइबल क्या है? किसके लिए? आप इस बात को समझें कि जो कुछ भी इस धरती पे अभी तक हुआ है वो इस बाइबल के वचन के अनुसार हुआ है। जो होने वाला है वो भी, सुन रहे हैं आप लोग? मेरी तरफ देखिएगा सभी लोग। अब सुन नहीं रहे, मेरे को गुस्सा आएगा फिर। मैं दोबारा बोल रहा हूं, परमेश्वर की वचन बाइबल परमेश्वर ने किसके लिए दिया? ध्यान से सुनना, किसके लिए दिया? आपके लिए प्रभु ने दिया। क्यों दिया? धरती आपके जन्म होने से पहले से ही चल रहा है। ध्यान से सुनना, आपकी जन्म होने से पहले से ही धरती चलता हुआ आ रहा है। शायद आप धरती खत्म होने से पहले शायद आपका जीवन भी खत्म हो सकता है, लेकिन आपको इस बात को समझ में आना चाहिए, पहले क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है, बाद में क्या होगा। इसको अच्छी तरह समझने के लिए, सीखने के लिए परमेश्वर ने बहुत ही अच्छी चीज प्रभु ने हमें दिया। इस वचन से आपकी जन्म होने से पहले के चीजों का आप अच्छी तरह सीख सकते हो। इसी बाइबल से होने वाले बातों, मतलब अभी जो हो रहा है इसको भी आप सीख सकते हैं, और इसी वचन से होने वाला बात को भी सीख सकते हैं। यानी आपको एक बुद्धि ज्ञान इस वचन से मिल जाएगा कि आपको करना क्या है। अब बात समझ में आया? अब समझ में आया? आपको लगता होगा यार पता नहीं हमारा जन्म हो गया, पता नहीं कब मर जाएंगे, यही हमारा दुनिया, यही खत्म है। नहीं, जन्म होने के बाद आपको इसको अपने हाथ में उठाना है। जन्म होने के बाद इसको अपने हाथ में उठाना है, देखना है कि धरती के शुरुआत से लेकर अभी तक क्या क्या हुआ, फिर यह देखना है कि अभी क्या हो रहा है, फिर यह देखना है आगे क्या होगा। ये सब कुछ इस बाइबल में लिखा है। इसीलिए बाइबल की वचन के आधार पर, परमेश्वर की पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर की मृत्यु हुआ है, परमेश्वर को गाड़ा गया है और परमेश्वर को जिलाया गया है। अगर परमेश्वर की वचन की, पवित्र शास्त्र की आधार पर नहीं होगा तो आप जब भी बाइबल पढ़ोगे आप पहचान नहीं पाओगे दुनिया को।
कि पहले क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है और क्या होगा। यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करने के लिए कितनी बढ़िया तरीका निकाला, पवित्र शास्त्र। सुन रहे हैं मेरा भाषा समझ में आ रहा है? मैं जब पढ़ रहा था बाइबल को, ये क्यों लिखा गया कि परमेश्वर की पवित्र शास्त्र के अनुसार वो मरे थे, पवित्र शास्त्र के अनुसार वो जीवित हुए थे, सब कुछ पवित्र शास्त्र के अनुसार क्यों हो रहा है। अब मुझे समझ में आता है कि पहले क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है, क्या होगा करके, जब बीच में जो पैदा होता है ना, जैसे आप और हम, धरती की शुरुआत तो हम थे नहीं, धरती के बीच में जन्म हुए थे और बीच में ही खत्म हो जाएगा। अब हम जैसे लोग यीशु को कैसे पहचाने, हम जैसे लोग सच्चा परमेश्वर को कैसे जाने। सुन रहे हैं? इसलिए क्या जरूरत है, बाइबल जरूरत है। बाइबल आपका वो चीज है, आपको मार्ग दिखाएगा कि बेटा ये चीज आपका जन्म होने से पहले इस धरती पे हुआ है, और बेटा ये भी देख लो, ये इस वक्त आप इस जगह पर हो, आप इस जगह पर हो, वो भी बाइबल बताएगा। और बाइबल ये भी सिखाएगा अब अगला ये होने वाला है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, बाइबल को पढ़ना चाहिए, क्या हुआ था उसको समझना चाहिए, अभी क्या हो रहा है वो भी सीखना चाहिए, और क्या होगा उसके लिए क्या करना चाहिए, उसकी तैयारी अभी करना चाहिए। अरे बात समझ में आ रहा है? कितना सिंपल है ना। इसलिए बाइबल में लिखा है यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। इतना ही नहीं, सर्वदा के लिए जीवित भी है। सुन रहे हैं? मेरा वचन समझ में आ रहा है? इसीलिए पुनरुत्थान का जब दिन आता है, ये जो पुनरुत्थान का दिन आता है, जब यीशु मसीह जो पुनरुत्थान हुए थे, इस दिन को जब हम याद करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए, सीखना चाहिए। जैसे प्रेरित लोग बार बार इस बातों को याद दिलाते थे कि यीशु मसीह पापों के लिए मरकर गाड़ा गया था और तीसरा दिन जी उठा करके, इस बात को हमें बार बार क्या करना है, हमें रिपीट करना, दोहराना है हम लोगों को। समझ में आया? कितने लोगों को वचन समझ में आया? आपको समझ में, आपको ऐसे लगता होगा पता नहीं जन्म तो हो गया, पता नहीं हम कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कभी कभी ऐसे सवाल आया होगा आपका जीवन में, आया होगा ना, यार पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्या हुआ था, जन्म तो हो गए, इतना उम्र हो गया, परिवार हो गया, पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं। ऐसे सवाल कई बार आया होगा ना, आते नहीं आते? वेरी सिंपल, यीशु ने इसके लिए बाइबल में लिखा है पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, क्योंकि वचन में जो कुछ भी लिखा है और यही होना है। इसलिए यीशु ने भी क्या किया, लिखा गया वचन के अनुसार मुर्दों में से जी उठा। कोई भी काम यीशु ने ऐसे नहीं किया जो क्या कहते हैं बाइबल में ना, वही काम किया जो बाइबल में लिखा है, और वैसे ही परमेश्वर ने काम किया जो बाइबल में लिखा है। अब इस बात से मैं इतना खुश हूं कि मेरा यीशु सचमुच परमेश्वर है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वो कहीं पे भी हमें उलझाया नहीं, कहीं पे भी यीशु ने संदेह होने के लिए हमें एक भी पॉइंट नहीं रखा। यीशु ने कहीं हम उलझ जाए या हमें समझ नहीं आ रहा है या हम पहचान नहीं पा रहे हैं, ऐसे कोई भी काम यीशु ने नहीं किया है। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? इसलिए कहते हैं परमेश्वर जो कुछ भी किया है वचन के आधार पर किया है। अब आपको इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा, अगर ऐसे है तो आगे क्या होगा। यहां तक कहानी समझ में आ गया, यहां तक सारे सच्चाई जो है समझ में आ गया। अब आपको लग रहा होगा आगे क्या होगा। आगे के लिए बाइबल पढ़ो, बाइबल बताएगा। आगे मैं बताऊं, आगे बताऊं क्या होगा? आगे पता क्या होगा? यीशु आएगा, यीशु आकर इस कलीसिया को लेके जाएगा। जब परमेश्वर की वचन के अनुसार यहाँ तक सब कुछ हुआ है तो यीशु भी
आएगा और कलीसिया भी उठा लिया जाएगा और 7 साल तक परमेश्वर के साथ दुल्हन के रूप में दुल्हा के साथ रहेंगे। 7 साल के बाद दोबारा यीशु दुल्हन को लेके यानी इस कलीसिया को लेके वापस आएगा। 1000 साल के लिए यही कलीसिया पूरे संसार को 1000 साल के लिए राज करेगा। ये लिखा है, ये लिखा है, ये क्या है लिखा है। अच्छा कौन उठा लिया जाएगा? ठीक है मान लिया ये सब होगा। अब हमें इंटरेस्ट ये है कि भाई 1000 साल में कौन जाएगा? हम अगर हम बीच में मर गया तो हाँ, सबसे पहले पुनरुत्थान किसको है? मरे हुओं को। फिर अगला पुनरुत्थान जो जीवित है। मरे हुए जो मसीह में पहले मरे, जो जीवित है, ये दोनों एक साथ क्या होंगे? पुनरुत्थान पाएंगे। इसका मतलब अगर मैं आज मर भी जाऊंगा तो भी जब यीशु आएगा यीशु के साथ उठा लिया जाऊंगा। 1000 साल में दोबारा धरती पे आऊंगा। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं आप लोग? यही लिखा है बाइबल में। अपना दिमाग को इधर उधर गलत विचार में मत डालना, समझ लेना। मैं मानता हूं संसार के बीच में हमारा जन्म हुआ, संसार खत्म होने से पहले हो सकता है हमारा जीवन भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तय हो चुका है क्या हुआ था, क्या हो रहा है और क्या होना है। इसके लिए प्रभु ने क्या किया? परमेश्वर की वचन हमें दिया। इसलिए जिसके हाथ में बाइबल है वो भटकेगा नहीं। जो व्यक्ति बाइबल को पढ़ता है वो भटकेगा नहीं। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पढ़ता है उसको परमेश्वर के राज के बारे में अच्छा ज्ञान होगा। क्या होना कोरोना के हाल में हम तो सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे पता था होना क्या है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, बस ये तो शुरुआत है 7 साल का क्लेश के लिए या मसीह विरोधी के लिए शुरुआत है, एंटी क्राइस्ट के लिए शुरुआत है, 666 के लिए शुरुआत है। एक मसीह अच्छी तरह पहचान सकता है कि क्या होगा। इसलिए मसीह लोग घबराना नहीं। जो व्यक्ति बाइबल पढ़ता है वो घबराएगा नहीं, उसको पता होना क्या, घबराना नहीं। सिंपल है ना? सिंपल है ना? कितनी सरल तरीके से यीशु ने सबको सही तरीके से उसको बनाया ताकि इंसान किसी भी साल में पैदा हो जाए वो यीशु को समझ सके, बीती हुई बातों को समझ सके, होने वाले बातों को भी समझ सके। कितनी सरल तरीका है। इसीलिए अपने अपने बच्चों को, जैसे बच्चे बड़े होते जाते, पढ़ने लायक हो जाते हैं, अपनी खर्चे से कितना खर्च करते हैं जाने दीजिएगा। 500, 600, 800 बच्चों की नाम पर खर्च करके एक बाइबल खरीद के दे दीजिएगा। आपने क्या खरीद के दिया पता है? बेटा ये वो चीज है, तुम्हारा जन्म अभी हुआ था, इससे पहले क्या हुआ मैं तो तेरे को समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन ये तेरे को समझा देगा। अब ये भी बता दूं तू कहाँ पर है, ये भी तेरे को बता देगा, और ये भी तेरे को बता देगा तू तेरे को करना क्या है। हो सकता है मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं तेरे को माँ बाप होने के नाते मैं तेरे को ये गिफ्ट करता हूँ करके अपने बच्चों को गिफ्ट करिए। ये होते हैं परमेश्वर की वचन। परमेश्वर ने कहीं पे भी कोई गोलमोल नहीं किया कि भाई यीशु को पहचानना मुश्किल हो रहा है, कहीं भी नहीं है। बहुत सिंपल, बहुत ही साधारण। किसी भी काल में क्यों ना हो, हमारा जन्म क्यों ना हो, वचन के अनुसार प्रभु कार्य करता है। मैं 1-2 वचन में जल्दी जल्दी पढ़ाना चाहता हूँ। प्रेरितों की किताब 3 अध्याय 18 वचन, 3 का 18। जल्दी जल्दी पढ़िएगा, मैं 10 मिनट में खत्म करेंगे हम लोग। 3 का 18 प्रेरितों की किताब। जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया। हाँ, सभी बहुत सिस्टर जी ढंग से पढ़ो, मेरे ना समझ नहीं पा रहा। परंतु जिन बातों
हाँ, परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था। सुन रहे हैं आप लोग? भविष्यवाणी क्यों पता है? क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। आज भी भविष्यवाणी हुआ था ना? प्रभु ने बताया अपने मन की बातें। सुन रहे हैं? भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु बात करता है, परमेश्वर प्रेरितों के द्वारा प्रभु बात करते हैं। ये परमेश्वर की वचन है, जो परमेश्वर की आवाज है, जो हमें पवित्र शास्त्र के अनुसार हमें इसको क्या करना चाहिए? समझना चाहिए, सीखना चाहिए। 26 का 23वां वचन पढ़िएगा, प्रेरितों की किताब 26 का 23। कि मसीह को दुख उठाना होगा और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर। ध्यान से सुनना इस वचन को, दोबारा पढ़िए सिस्टर जी प्लीज। मसीह को दुख उठाना होगा, मसीह को दुख उठाना होगा और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर। वही सबसे पहले, मतलब जितने भी लोग इस धरती पे मरे हैं उनमें से सबसे पहले जी उठना भी उसी को ही होगा। आज तक धरती पे जितने भी लोग मरे हैं उनमें से सबसे पहले जी उठने वाला व्यक्ति। पढ़ो 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 उस वचन को दोबारा पढ़े। कि मसीह को दुख उठाना होगा, हाँ, और वही सबसे पहले हाँ, मरे हुओं में से जी उठकर हाँ, हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। हाँ, ये किसके भविष्यवाणी किया गया? ये पहले से ही भविष्यवाणी है, ये सब होगा करके। इसका मतलब भविष्यवाणी के अनुसार परमेश्वर ने अपना जीवन को क्या किया? धरती पे पूरा किया। पहले से भविष्यवाणी हुआ था, पहले से ही भविष्यवाणी हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अभी तक 2 बात बोला हूँ। ये कि यीशु मसीह के बारे में मैंने बोला था कि वो छुटकारा देने वाला वो कौन है करके। दूसरे बात हमने देखा था कि पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार प्रभु ने कैसे कार्य किया। तीसरा हम देखेंगे कि यीशु पुनरुत्थान पाया गया है। यीशु ने पुनरुत्थान पाया है और हम भी पुनरुत्थान पाएंगे। मैं तीसरा पॉइंट बोल के मैं जल्दी से जल्दी खत्म करूंगा। 15 अध्याय, पहला कोरिन्थियों की किताब 15 अध्याय, जल्दी से जल्दी निकालेंगे। पहला कोरिन्थियों की किताब 15 अध्याय 16 से लेके 21 तक का वचन पढ़ेंगे। और यदि मुर्दे नहीं उठते, यदि मुर्दे नहीं उठते, यदि मुर्दे नहीं जी उठते, हाँ, यदि मुर्दे नहीं जी उठते, तो मसीह भी नहीं जी उठा, मसीह भी नहीं जी उठा, नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा, यदि मसीह नहीं जी उठा, तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। तुम्हारा विश्वास, आज यीशु मसीह के ऊपर करने वाला विश्वास क्या है? व्यर्थ है। और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो, अब तक पापों में फंसे रहोगे, क्योंकि यीशु मसीह जीव नहीं उठा। सुन रहे हैं आप लोग? फंसे रहोगे। और वरन जो मसीह में सो गए हैं, वरन जो मसीह में जो सो गए हैं, वे भी नष्ट हुए, वे भी नष्ट हुए हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनिए। अगर मसीह मुर्दे में से पुनरुत्थान नहीं पाया होता, जीव नहीं उठा होता, तो हमारा विश्वास व्यर्थ होता। जितने भी लोग मरे हुए होते हैं हमसे पहले, वो सारे लोग क्या होते हैं? क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। मसीह मुर्दों में से जी उठने के कारण यीशु मसीह के पहले जितने भी लोग इस संसार में जो आकर जो अपना आकर जो शरीर में जो मृत्यु पाए थे, उनका भी परमेश्वर ने उद्धार किया। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सिर के ऊपर चल रहा है। समझ में आ रहा है? बाइबल में क्या लिखा है? यदि मुर्दों में से यीशु मसीह जीव नहीं उठा होता तो क्या होता? हमारा विश्वास व्यर्थ होता। आज हम जो विश्वास कर रहे हैं ये व्यर्थ होता, हमारा प्रार्थना व्यर्थ होता, सब कुछ व्यर्थ होता। और इतना ही नहीं, जो पहले जो मरे थे, मसीह जन्म होने से पहले जितने भी लोग जो मरे थे, उनका मृत्यु भी क्या होता? नष्ट हो जाता। इसलिए यीशु मसीह जी उठने का कारण यह है कि उनका मृत्यु भी नष्ट ना हो, उनको भी पुनरुत्थान मिले, और यीशु के समय के लोगों को भी पुनरुत्थान मिले, आने वाले लोगों को भी
पुनरुत्थान मिलेगा। इन सारे पुनरुत्थान में सबसे पहला पुनरुत्थान, प्रथम पुनरुत्थान यीशु मसीह रहा। और यीशु मसीह पहला पुनरुत्थान नहीं होता तो पुराने नियम के संत लोगों को पुनरुत्थान नहीं मिलेगा, अभी का संत लोगों को नया नियम के संत लोगों को पुनरुत्थान नहीं मिलेगा, आने वाले लोगों को भी पुनरुत्थान। इन सबको उद्धार के लिए, सबको पुनरुत्थान देने के लिए सबसे पहले यीशु जी होता। बातें सुन के कितना अचंभव हो रहा है ना, कितना अद्भुत चीज है जो परमेश्वर ने कितनी सही तरीके से प्रभु ने सब कुछ बनाया है और सृष्टि किया, कितने सही तरीके से परमेश्वर सबको कार्य करते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, एक बात पता होगा आपको, यीशु मसीह जब जीवित थे, यीशु मसीह बार बार कहते थे 3 दिन के बाद मैं क्या होऊंगा, 3 दिन। कोई कह सकता मरने से पहले कि भाई मैं तीसरा दिन जी उठूंगा? किसी को सुना कहते हुए ऐसे कि मैं तीसरा दिन जी उठूंगा? और ये बात सबको मन में था, सारा फरीसी लोग, सभी लोगों के मन में था कि यीशु ने कहा था कि तीसरा दिन जी उठेंगे। तो फरीसी लोग क्या करते थे, तो ये काम करते हैं, ये तो दोबारा जी उठ जाएगा, दोबारा जीवित हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कब्र में रखेंगे, कब्र को सील करेंगे, संभालेंगे। ये बात बाइबल में लिखा है, मैं जो बोल रहा हूं बाइबल में लिखा है। पढ़ो मत्ती के सुसमाचार 27 अध्याय, मत्ती के सुसमाचार 27 का 63। हे महाराज, हाँ, हमें स्मरण है कि महाराज को देखे, राजा को देख के बोलते हैं हमें स्मरण है, हमें याद है वो बात जो यीशु ने कहा था। बोलो, पढ़िए। हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। सुन रहे हैं, उनको सबको डर आ गया, सबको क्या आ गया, डर आ गया। भाई ये तो तीसरा दिन जी उठ जाएगा, इसको हमने मार तो दिया, क्रूस पर तो चढ़ा दिया, पर उनको क्या था, डर था कि तीसरा दिन जी उठेंगे। पढ़ो आगे पढ़ो। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। तीसरा दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। मरने के बाद भी यीशु को नहीं छोड़ा, मरने के बाद भी उस मुर्दे को बचाने के लिए, मतलब शरीर तो मुर्दा हो गया ना यीशु का शरीर, उसको बचाने के लिए, उसको रखवाली के लिए सील लगाकर उसको रखवाली कर रहे हैं कि भाई यीशु ने कहा है तो शायद क्या पता ये बरमाने वाला दोबारा जीव नहीं उठ जाए। यही लिखा ना बाइबल में, ऐसे ही लिखा ना। उनको इतना गुस्सा आता यीशु मसीह के ऊपर कि कहीं दोबारा उठ के ना आ जाए, इसलिए कब्र को क्या करना है, सील कर दो। और हुआ क्या, मृत्यु से कौन रोक सकता है यीशु को? इसलिए हम बड़ी शान से बोलते हैं जब मिट्टी देते वक्त, हे मृत्यु तेरा कौन रोक सकता है? कोई रोक सकता है? नहीं। आज मृत्यु आएगा तो भी स्वीकार करना, कोई बात नहीं, प्रभु के नाम की महिमा हो बोल के अपने आप को अर्पण करना। सुन रहे हैं, परिवार की चिंता मत करना, परिवार के लिए परमेश्वर ने अच्छा गाइड देके गया है, पढ़कर सीखने के लिए। सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। अब हुआ क्या आगे, आगे वचन भी पढ़िएगा, तो 64 भी पढ़िएगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि उनके चेले आके चुरा के नहीं चले जाए कि यीशु जीवित हो जाए। सुन रहे हैं? अब चेले तो गए नहीं 3 दिन तक, चेले गए थे? नहीं गए थे। यीशु ने जैसे कहा था वैसे ही हुआ, और यीशु अच्छी तरह जानते थे कि मैं तीसरा दिन जी उठूंगा। यीशु अच्छी तरह जानते थे कि मैं तीसरा दिन। पढ़ो वो वचन भी पढ़ो,
20वां अध्याय मत्ती के सुसमाचार 20वां अध्याय 19वां वचन। और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठड्डों में उड़ाए हाँ और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। और तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु 17 वचन से पढ़ना। यीशु यरूशलेम को जाते हुए यरूशलेम जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया। देखो ध्यान से सुनना, यीशु को पता था ये सब होगा, इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया, यरूशलेम जाने से पहले उस रास्ते में क्या किया, 12 चेलों को एकांत में ले गया, 12 चेले लोगों को अकेले में ले गया और उनको बताया कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे होगा और तीसरा दिन में जी उठूंगा। क्या क्या होगा पढ़ो। और मार्ग में उनसे कहने लगा हाँ देखो हम यरूशलेम को जाते हैं, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों हाँ और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा। यीशु पहले से बोल रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। देखो मनुष्य के पुत्र परमेश्वर जो यीशु मसीह जो है क्या होगा, पकड़वाया जाएगा और वे उसको भाग के योग्य ठहराएंगे हाँ और उनको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे हाँ कि वे उसे ठड्डों में उड़ाए हाँ और कोड़े मारे हाँ और क्रूस पर चढ़ाए हाँ और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। ये भी बता रहे हैं यीशु कि मैं तीसरा दिन जिलाया जाएगा, यह सब होगा, पहले से तैयार हो जाओ। मैं यरूशलेम जा रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं। अब वहां पर भी उन्होंने भी क्या किया राजा से कि भैया कब्र को क्या करो, सील करो, चारों तरफ चौकीदार लगाओ, तीसरा दिन जी उठ जाएगा। ये इनको जी उठने नहीं देना। अब हुआ क्या था, तीसरा दिन जी उठे। पढ़िएगा, वो भी पढ़िएगा 28 अध्याय मत्ती के सुसमाचार 28 अध्याय पहला वचन से 6वां वचन तक हम पढ़ेंगे। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पैर फटते ही मरियम मगदली और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। हाँ, कौन सा दिन आए, सप्ताह का पहला दिन। सप्ताह का पहला दिन क्या है, संडे। सप्ताह का पहला दिन क्या, सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन। हाँ, सप्ताह का पहला दिन का मतलब क्या, मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ, आप खुद बताना, मैं नहीं बताऊंगा। पुराने नियम के अनुसार सप्ताह का आखिरी दिन शनिवार होते हैं। इसलिए जो यहोवा विटनेस वाले जो चर्च के यहोवा विटनेस जो चर्च के जो लोग होते हैं वो शनिवार को प्रभु का आराधना करते हैं। सुन रहे, तो उस यहूदी लोगों का उस नियम के अनुसार सप्ताह का पहला दिन रविवार पड़ता है। सुन रहे, तो रविवार को क्या किया इन्होंने, यीशु मसीह क्या हुआ, मुर्दों में से। हम आराधना क्यों रविवार को करते हैं, सबसे पहला कारण हम ये भी बोल सकते हैं कि सप्ताह का पहला दिन हम प्रभु को आराधना के लिए समर्पण करते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि हम जीवित पुनरुत्थान पाने वाले लोग हैं, यीशु मसीह की तरह। पुनरुत्थान तो सब लोग पाएंगे, पर यीशु मसीह के दुल्हन के रूप में हम पुनरुत्थान पाने वाले हैं, इसलिए हम भी यीशु मसीह की तरह पुनरुत्थान पाने वाले हैं। तो यीशु मसीह जिस दिन पुनरुत्थान पाया उसी दिन हम भी प्रभु का क्या करेंगे, आराधना करेंगे। इस तरह नियम सारा बदल, आगे आते आते सब बदल गया। मंगू उठो, उधर जाके बैठो, उधर बैठ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सप्ताह का पहला का दिन का मतलब संडे। आज सप्ताह का पहला दिन है और पहला दिन प्रभु के लिए अर्पण कर रहे हैं। चर्च जाने का मतलब यह है, सप्ताह का पहला दिन सबसे पहले प्रभु के हजूर में पाँव रखना। पूरा सप्ताह क्या होगा, परमेश्वर आशीष करेंगे। सुन रहे हैं, अब हुआ क्या, सप्ताह का पहला दिन मसीह जीवित हुआ। आगे पढ़िएगा उस वचन को। मरिया आई थी वहां पर, दोनों मरिया। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, हाँ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर
बैठ गया। हाँ। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय के पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। और यह स्थान देखो जहाँ प्रभु खड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया। चाहे राजा हो, चाहे संसार की कोई भी लोग क्यों ना हो, सभी लोगों ने मेहनत किया यीशु को तीसरा दिन से जी उठने से रोकने के लिए, लेकिन किसी का बस का नहीं था कि यीशु को रोक सके। सुनिएगा, मृत्यु से कोई व्यक्ति को रोकने के लिए पूरा धरती उसका पीछे पड़ गया, फिर भी यीशु को रोक नहीं पाए। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्या बोला? यीशु का मृत्यु से तीसरा दिन जी उठने के लिए, जो जीवित होने वाला जो 3 दिन का जो बीच में जो कार्य हुआ था ना, पूरा संसार पूरा अपना जोर लगा दिया यीशु को रोकने के लिए, लेकिन यीशु को रोक नहीं पाए। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वही परमेश्वर आपके साथ उतना ही सामर्थ्य के साथ आपके साथ खड़ा है। चाहे पूरे धरती पूरे संसार आपके खिलाफ हो जाए और केवल यीशु अगर आपके साथ है, तो जैसे यीशु को रोकने के लिए जो इतना परिश्रम करते थे लेकिन यीशु को रोक नहीं पाए, ऐसे ही आपके साथ भी कोई भी आपके खिलाफ होगा तो परमेश्वर होने के नाते आपके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता है। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? ये परमेश्वर ने हमें दिया गया सच्चाई है। और इतना ही नहीं, आखिरी वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। इब्रानियों का किताब 13 अध्याय 20वां वचन हम पढ़ते हैं। बहुत ही एक अच्छी बात है, 13 का 20 में लिखा है। मैं उस बात को कहकर मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। पढ़िएगा। शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को, शांति दाता परमेश्वर जो हमारे हाँ जो भेड़ों का महान रखवाला है। हाँ, भेड़ों का रखवाला है। ध्यान से सुनिएगा, चाहे ये धरती नाश भी हो जाए, चाहे धरती खत्म भी हो जाए, लेकिन ये जो भेड़ बकरियां, जो आज हम भेड़ बकरियों की तरह जो यीशु के पीछे जाते हैं, इनकी रखवाला है यीशु मसीह। ये आनंद काल का, बाइबल में पढ़ना आगे क्या लिखा है? और शांति का दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू, सनातन वाचा के लहू के उनसे मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। बस, सनातन वाचा हमेशा हमेशा के लिए। सुन रहे हैं? पुनरुत्थान पाया गया यीशु मसीह हमेशा हमेशा के लिए। भेड़ बकरी, परमेश्वर ने एक भेड़ बकरियों का चरवाहा के समान हमारे लिए परमेश्वर बनकर हमेशा हमेशा के लिए, सनातन के लिए कार्य करने वाले। इसलिए इस अच्छे दिवस पर उस बात को स्मरण करना, याद करना और प्रभु में बढ़ते जाना, कहीं इधर उधर भटकना नहीं, व्यर्थ बातों में जाकर अपने समय को व्यर्थ मत करना। आपको कोई भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है तो मैं यही कहूँगा, बाइबल पढ़ो, बाइबल में हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको। क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल को ऐसे, परमेश्वर ने वचन दिया हम लोगों को, किसी भी काल में क्यों ना हो, उस वचन से आप परिस्थिति को आराम से समझ सकते हैं। आइए हम घुटने में बैठकर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने वचन के द्वारा बात किया, आत्मा के द्वारा बात किया, स्वर्गराज की इच्छा को परमेश्वर ने हमारे बीच में रखा है। आज यीशु को जानने के लिए प्रभु ने मदद किया। ओ परमेश्वर, मृत्यु में से जय पाया वो यीशु मसीह है, मुर्दों में से जी उठा वो यीशु मसीह है। प्रभु के देकर प्रार्थना करेगा, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को अर्पण करेगा, अपना जीवन अर्पण करके प्रार्थना करेगा। प्रभु मैं तेरे हाथ में अपने आप को सौंपता हूँ खुदा परमेश्वर। जैसे तू खुदा प्रभु हालेलुया मुर्दों में से जी उठा खुदा प्रभु, आज भी तू जीवित है खुदा प्रभु, वैसे हमारा साथ भी खुदा परमेश्वर, जब यीशु आप आओगे हम भी जी उठेंगे खुदा प्रभु। ये हमें आपने दिया गया अनुग्रह है खुदा प्रभु, हमें दिया गया दया है खुदा प्रभु।
धन्यवाद करते खुदा प्रभु, सही मार्ग में जाने के लिए मदद करे, पवित्रताई में चलने के लिए मदद करे, यीशु की तरह बढ़ने के लिए मदद करे खुदा प्रभु। हालेलुया, आमीन। तारी प्रभु, तारी प्रभु, तारी प्रभु, तारी प्रभु, तारी प्रभु।